हेलो दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। पिछले वीडियो में हमने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या क्या देखेंगे इसमें, इसके ऑर्गन्स देखेंगे, इसका क्या फंक्शन होता है, कैसे इसको रेगुलेट होता है, सारी चीज़ें हम लोग इसको देखेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल सम ऑर्गन्स डिफाइंड, जैसे ओवरी है। ओवरी हमारी दो होती हैं, तो द ओवरीज आर सब डिवाइडेड इनटू द मेडुला एंड आउटर कॉर्टेक्स। दो भागों में इसको डिवाइड कर दिया है, एक मेडुला है और एक हमारा आउटर कॉर्टेक्स है। मेडुला बीच में रहता है और हमारा आउटर कॉर्टेक्स मतलब बाहर की तरफ। मेडुला इज मेड ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ब्लड वेसल्स, lymphatic vessels and nerves उसमें प्रेजेंट रहते हैं। The cortex contains follicles and is covered by cuboidal epithelium। जो हमारा follicles इसमें बनते हैं वो हमारे cuboidal epithelium के बने होते हैं। अब प्रोमोडल जो हमारे follicles होते हैं वो क्या होते हैं? During placental development, small group of cells from the millions of the प्रीमोरडल जो हमारे फॉलिकल्स होते हैं वो बहुत सारे हमारे प्रीमोरडल्स से मिलके फॉलिकल बनता है। ईच ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी ओसाइट्स सर वो उसे प्रोटेक्ट रहता है। तो अर्लियर इन डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स विंग द अंडरगो मियोसिस। जो हमारा प्राइमरी ओसाइट्स बनता है वो उसमें जो डिवीजन होता है वो मियोसिस डिवीजन के थ्रू होता है, मियोसिस रिएक्शन के थ्रू होता है। बट द प्रोसेस हर्ल्स एंड द डज नॉट रिज्यूम अनटिल प्यूबर्टी। और ये जो पूरी प्रोसेस होती है ड्यूरिंग प्यूबर्टी होती है। तो ओनली 40,000 या 4 लाख ओसाइट्स रिमेन ऑफ प्यूबर्टी एंड द ओनली 400 to 500 विल बी रिलीज फ्रॉम द ओवरी। और जो हमारे ओसाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरी से रिलीज होते हैं। वो लगभग में 400 से 500 तक अमाउंट में रिलीज होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव लाइफ ऑफ द फीमेल। 400 से 500 बार ये पूरी लाइफ में रिलीज होते हैं। एग जिससे ओवरी बनती है वो ओवरी होती है, ओवरी से रिलीज होते हैं एग। और 400 से 500 दोनों में एक बार इससे निकलेगा तो एक बार इससे निकलेगा। ओजेनेसिस, व्हाट इज़ द ओजेनेसिस विंग द प्यूबर्टी। ओजेनेसिस जो हमारी होती है, मतलब ओजेनेसिस मतलब जो एग है उसकी जेनेसिस, उसको रेगुलेशन करना, मतलब बनना कब से बनता है। तो विंगिंग एट प्यूबर्टी, जब आप यंग होते हैं, प्यूबर्टी स्टेज में होते हैं, तब वो बनना स्टार्ट होती है। सम ओसाइट्स आर स्टिमुलेटेड टू द कंटिन्यूस मियोसिस। और कुछ ओसाइट्स होते हैं जो मियोसिस डिवीजन करते रहते हैं समथिंग समथिंग 40 to 45 ईयर तक। तीन भागों में इसको डिवाइड कर दिया है। एक तो मियोसिस डिवीजन, मियोसिस चलता ही चलता है। मियोसिस के बाद में राइज द लार्ज हमारे होते हैं हैप्लॉइड्स होते हैं, फिर सेकेंडरी ओसाइट्स बनते हैं, देन पोलर बॉडी बन जाती है पूरी, और वो एक एग के फॉर्म में, ज़ाइगोट के फॉर्म में आ जाता है। ये सेकेंड इनिशियल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन गिव्स द राइज टू एन एग सेल एंड अनदर पोलर बॉडी। अब ये फॉलिकल मेस्चुरेशन होता कैसे है, क्या होता है इसमें, कौन कौन से इसमें हार्मोन इन्वॉल्व रहते हैं। तो एट प्यूबर्टी FSH जो हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये क्या करेगा, इनिशिएटिंग द फॉलिकल मेस्चुरेशन। और ये क्या करेगा, फॉलिकल मेस्चुरेशन को इंक्रीज करेगा, एक्साइट करेगा। ड्यूरिंग विच द फॉलिकल इन लार्ज फॉलिकल सेल, तो इसको बोलते हैं प्रोफोलिरेट्स एंड द फ्लूइड फिल्टर कैविटी फ्रॉम द सेकेंडरी फॉलिकल्स। द मैच्योर फॉलिकल्स कंटेन द सेकेंडरी ओसाइट्स एंड द सराउंडिंग बाय द जोना। जो हमारी एक लेयर होती है वो हमारे ओसाइट्स पे, वो क्या करती है ओवरी के पास में, जो जोना
पिलोसिदा हमारी होती है वो अटैच रहती है टू द कॉर्निया रेडिटा, उसे वो अटैच रहती है। ऐसे अब ओवुलेशन कैसे होता है? ओवुलेशन जो प्रोसेस होती है वो फॉलिकल पहले बनेंगे, फिर उसके बाद ओवुलेशन होगा, वो एग निकलेगा। अब ओवुलेशन, ए प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन रिलीज द सेकेंडरी ओसाइड्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द ओवरी। जो उसके जो ओजेनेसिस हो रहा था, फॉलिकल मैच्योरेशन हो रहा था, अब वो सारी चीज़ें होने के बाद ओवुलेशन होगा। जो एग अंदर बन रहा था वो एग अब बाहर निकलेगा, ओवुलेशन होगी। तो सेकेंडरी ओसाइट जब अब बन जाएगा तो क्या होगा, उसकी सरफेस पे आ जाएगा, और जैसे ही सरफेस पे आएगा द ओसाइट्स इज सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ फॉलिकल सेल। फर्टिलाइज नहीं होगा। शॉर्टली आफ्टर रिलीज इट विल बी द जनरेटेड। जैसे ही वो बाहर निकलेगा फॉलिकल मैच्योरेशन के बाद ओवुलेशन होगा, वो ओवुलेशन बाहर निकलेगा और वो फेलोपियन ट्यूब उसको कैप्चर करेगी, फेलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। देन आगे इसका पूरा चैप्टर है, पूरा आगे हमने डिस्कस किया है, आई विल जनरेटेड, और वो आगे जनरेट होगा, आगे बढ़ेगा। अब यूट्रिन ट्यूब में आएगा। अभी यूट्रिन ट्यूब्स का है, द यूट्रिन ट्यूब्स ओविडक्ट हम इसे बोलते हैं, आर सस्पेंडेड बाय द ब्रॉड लिगामेंट्स एंड लीड टू द यूट्रस। और वो यूट्रस से यूट्रिन जो हमारी ट्यूब्स होती है वो उससे लीड करती है, उससे जुड़ी रहती है। तो नियर ईच ओवरी, दो हमारी ओवरी होती हैं, नियर ईच ओवरी द यूट्रिन ट्यूब एक्सपेंड टू फ्रॉम द इनफंडिबुलर with filaments on the migration. The cells lining the tubes bear cilia, और वो cilia के थ्रू हम वो हमारा जो ओवा होगा, जो ओवरी से निकला है एग, वो आगे जाके ट्रेवल करेगा, विच वियर विद द यूनिसन ड्रॉपिंग द एग सेल इनटू द यूट्रिन ट्यूब। और वो एग जो हमारा है वो यूट्रिन रूम में जाके ट्रेवल करेगा, ड्राइंग करेगा। यूट्रस अभी क्या है, द अपर 2/3 ऑफ द यूट्रस द बॉडी हैड डन शेप टॉप, जो लोअर ऑन द थर्ड ऑफ द यूट्रिन इज सर्विक्स द एक्सटेंडिंग द वेजेना। वेजाना से जस्ट आगे वाला जो हमारा पार्ट होता है वो हमारा यूट्रस होता है, और यूट्रस में जाके ही हमारे जो स्पर्म है और ओवा है वो जाके फर्टिलाइज होते हैं। बॉल्स होती हैं, उसके 3 लेयर होती हैं। इनर जो हमारे अंदर वाली एक होती है जिसे बोलते हैं ग्लैंडुलर एंडोमेट्रियम, अंदर जो हमारा होता है मस्कुलर वॉल ऑफ द मायोमेट्रियम, एंड द जो आउटर साइड में होता है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, आउटर साइड में। वेजाइना, वेजाइना क्या है, तो द वेजाइना इज द फाइब्रोमस्कुलर, फाइब्रोमस्कुलर का बना हुआ होता है वेजना, ट्यूब्स दैट एक्सटेंड फ्रॉम द यूट्रस टू द आउटसाइड, ये आउटसाइड की तरफ होता है और फाइब्रो मसल्स का बना हुआ होता है। द वेजाइना orifice is particularly covered by the membrane called is hymen, और ये जो हमारी हाइमेन होती है, मेम्ब्रेन होती है, उस हाइमेन से पूरी वेजाइना कवर्ड रहती है। The vaginal wall consists of 3 layers is inner mucosal layer, middle mucosal layer and outer fibrous layer। ये 3 हमारी लेयर होती हैं वेजाइना की जो कि इससे कवर्ड रहती है। The external organs फीमेल reproductive system ओबूला, कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिसको आपने सबने पढ़ा है और वो वेजाइना की सरफेस पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे ओबूला इंक्लूड द लैबिया मेजोल्टा, लैबिया मिनोरा एंड क्लॉटिस एंड द वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ये कुछ वेजाइना में प्रेजेंट रहती हैं, लेयर्स होती हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो फीमेल से ही प्रोड्यूस होते हैं। एट अबाउट 10 ईयर ऑफ एज द हाइपोथैलेमस luteinizing hormones and FSH, follicle stimulating hormone. After 10 years
This generation after 10 years generate the hormones is hypothalamus being the secret and the control the hypothalamus जो हमारी ग्लैंड होती है वो कंट्रोल करती है सीक्रेट करती है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स और वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स एक्टिवेट होके एंटीडिएट पिट्यूटरी से दो हार्मोन्स निकालेगा ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. At the puberty is ovary synthesis, estrogen is responsible to FSH. First of all, puberty स्टेज में जब ओवरी सिंथेसिस होती है बनती है मैच्योर होती है तो मैच्योर होने के बाद FSH एंड LH दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है. इसमें हार्मोन्स एस्ट्रोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज ब्रेस्ट. जो हमारा एस्ट्रोजन होता है वो क्या करेगा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करेगा सच एज जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा इंक्रीज डाइपोस्ट टिश्यू एंड द डिपोजिशन एंड इंक्रीज वेस्टोडाइजेशन ऑफ द स्किन और वो स्किन को भी डेवलप करेगा जो कि एस्ट्रोजन का काम है. ओवरी आल्सो सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन जो हमारे ओवरी सिक्रेशन करता है निकालता है प्रोजेस्टेरॉन्स को वो क्या करता है विच टारगेट या ट्रिगर यूट्रिन चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल. कुछ ओवरी जब ओवरी से निकलता है सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन जो उसके बारे में देखेंगे. The menstrual cycle is characterized by monthly change in the uterine lining that lead to menstrual flow of the endometrium is sheet. 28 डेज़ की ये menstrual cycle होता है और इस 28 डेज़ में क्या होता है यूट्रिन लाइनिंग में इंटरफेयर होता है चेंजेस होता है और तभी ये menstrual cycle फ्लो होता है और ये इसमें जब फ्लो होता है तो endometrium is the responsible. A menstrual cycle is the started by FSH follicle stimulating hormones के कारण ये menstrual cycle स्टार्ट होती है which stimulate the maturation of the follicle in the ovary. जो कि ओवरी में फॉलिकल्स बन रहे थे वो फॉलिकल्स ओवरी से निकल के फॉलिपिन ट्यूब्स के थ्रू वो हमारे यूट्रिन में आते हैं यूट्रस में आते हैं और वो वहाँ से डेवलप होके 28 डेज बाद वो ब्रेक हो जाते हैं फट जाते हैं और वो मेंस्ट्रुअल हो जाता है. The follicular cells surrounding the development oocytes secrete estrogen, which is responsible for the maintaining secondary sexual characteristics as well as the thickening of the uterine lining. और ये डिपेंड करता है हमारे यूट्रिन जो हमारी लाइनिंग होती है जिसे इंडोमेट्रियम भी बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कितने दिन का होगा 28 डेज़ का होगा 29, 30, 32 या 36 अबव 40 डेज़ का भी हो सकता है. वो डिपेंड करता है जो हमारी एंडोमेट्रियम लाइनिंग्स होती हैं उनके कारण जिसे बोलते हैं यूट्रिन लाइनिंग. ओवुलेशन इज ट्रिगर्ड बाय द माइल्ड साइकिल सर्ज इन द लुटेनाइजिंग हार्मोन. पहले हमारा लुटेन LH का स्टॉप होना और FSH का स्टार्ट होना वो हमारा ओवुलेशन टाइम होता है क्योंकि LH इनिशियल हमारे हार्मोन्स होते हैं जो कि एक्साइट करते हैं FSH को और FSH स्टार्टिंग होता है ओवुलेशन का जैसे कि ओवुलेशन का जनरेशन होता है जो कि ओवरी से निकलता है. फॉलोइंग ओवुलेशन फॉलिकल सेल इज द इनटू द ग्लैंडुलर कॉर्पस लुटियम एंड द सीक्रेट इंक्रीज अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन. और जब जो हमारे फॉलिकल सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं तो जो हमारे ग्लैंडुलर हमारे कॉर्पस होते हैं ल्यूटियम वो सीक्रेस होते हैं उनमें हमारे दो चीज़ें निकलती हैं एक एस्ट्रोजन हमारा हार्मोन निकलता है और हमारा प्रोस्टेरोन हार्मोन्स निकलता है ड्यूरिंग द वो मेंस्ट्रुअल साइकिल. If pregnancy do not occur, the cramps, lutein degradations, and hormones level decline, and uterine lining disturbance या disintegrated with the seed. प्रेगनेंसी जब तक नहीं हो सकती जब तक ल्यूटेनाइजिंग जो हमारे
कॉर्पस होते हैं उसमें इंटरफेयर हार्मोन्स चेंज, हार्मोन्स का लेवल जब तक बराबर नहीं होगा तब तक हमारा इफ डू नॉट विद ऑकर्स स्क्रब्स एंड ल्यूटियम डिग्नेंस, तब तक नहीं हो सकती प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग द सेल एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन इनहिबिट द इंक्रीज रिलीज ऑफ एफएसएच, और ड्यूरिंग एस्ट्रोजन जो हमारा होता है एफएसएच का सिक्रेशन होता है, ल्यूटेरोजेनिक हार्मोन्स का भी सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। व्हेन एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टेरोन लेवल फॉल्स, ये दोनों हमारे एस्ट्रोजन और प्रोस्टेरोन है हमारे हार्मोन्स, इनका लेवल धीरे धीरे डाउन होने लगता है। द सिक्रेशन ऑफ एफएस एंड एलएच इंक्रीज। मेनोपॉज, व्हाट इज द मेनोपॉज? मेनोपॉज क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यूअस थ्रू आउट मिडिल एज अंटिल मेनोपॉज। ये मेनोपॉज स्टेज तब आती है जब लेडीज की स्त्री की जो एज होती है वो मिड हो जाती है, आधी हो जाती है। व्हेन द साइकिल इज क्राइसिस या कैश, उस समय ये मेनोपॉज आता है। द केसेस ऑफ मेनोपॉज इज एजिंग ऑफ द ovaries when follicles no longer mature, the estrogen level decline। और मेनोपॉज जो कंडीशन होती है वो तब आती है जब हमारे ओवरी से जो फॉलिकल्स हैं उनका बनना बहुत हद तक कम हो जाता है और वो मैच्योर होके एस्ट्रोजन्स के लेवल का जो लेवल है वो कम रहता है, तो वो रिलीज हो नहीं पाता है। जब वो रिलीज नहीं होगा तो ओवा नहीं निकलेगा, जब ओवा नहीं निकलेगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसे बोलते हैं मेनोपॉज। मेमोरी ग्लैंड, द मेमोरी ग्लैंड इज एक्सिटरी ऑर्गन इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दैट स्पेशलाइज्ड टू प्रोड्यूस एंड सीक्रेट मिल्क आफ्टर द प्रेगनेंसी। मेमोरी ग्लैंड जो हमारी फीमेल में होती है और ये तब एक्टिवेट होती है जब सीक्रेट मिल्क आफ्टर द प्रेगनेंसी। द मेमोरी ग्लैंड आर लोकेटेड इन द ब्रेस्ट, और इसकी जो लोकेशन होती है मेमोरी ग्लैंड की वो ब्रेस्ट में होती है। एरिया ऑफ पिगमेंटेटेड स्किन कॉल्ड इज एरोलेट। जो हमारे निपल्स होते हैं उनका जो कलर होता है वो डिपेंड करता है आपके पूरे फेस का या स्किन का। द मेमोरी ग्लैंड इज द composed of irregularly shaped lobes containing gland and lactiferous duct leading to the nipples. Dense connective tissue and fat separated the lobes. Thank you. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट। थैंक यू सो मच।